हेलो, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर आपका होता है 4। काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर पर। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमको इसमें पार्टनर्स ये करते हैं कि दो तीन पार्टनर जब बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट करने पर ये फर्म में अगर प्रॉफिट हो जाने पर किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस क्वेश्चन में ये दिखाया जाता है। हाँ, बहुत सारे प्रॉफिट जब होता है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारे इनकम भी होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा ना एक्सपेंसेस को दिखाया गया है, ना ज्यादा इनकम को दिखाया गया है। तो इसमें पार्टनर्स है। इसमें ध्यान देंगे आप कि इसमें 3 पार्टनर्स हैं। एक ए और बी सी मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिनमें इन्होंने बिजनेस को जो ए पार्टनर्स होता है वो बिजनेस में लगाया 60,000, 30,000, 12,000 रुपए लगा कर बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं लोग, जो कि 60,000, 30,000, 12,000 बिजनेस स्टार्ट किया। और जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं लोग ने, तो 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि कैपिटल पर इनका इंटरेस्ट होता है। इन्होंने जिस समय एग्रीमेंट किया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बातचीत किए थे, पूंजी पर ब्याज ये लगेगी। और उस समय जब 1 साल बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है तो उस समय का प्रॉफिट है 34,000, यानी कि 34,000 का 1 साल बिजनेस ग्रोथ करने पर, चलाने पर यानी कि प्रॉफिट होता है 34,000 रुपए की, जिसमें से इन्होंने ये निश्चय किया है कि अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो 6:3:1, यानी हाइफन हो जाता है 10 और हाइफन हो जाता है 10 और हाइफन हो जाता है 10। तो इस पर ध्यान देंगे। इस रेशियो में इन लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस चीज को, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो पर। तो अब ध्यान दें कि अगर इसको हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन अगर फर्म द्वारा अगर कोई प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो अब ध्यान देंगे कि इसके लिए हम एक विशेष फॉर्मेट का सहारा ले लेते हैं। और फॉर्मेट अगर देख लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन को। थोड़ा सा फॉर्मेट का जिक्र करेंगे यहाँ पर, तब क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो फॉर्मेट में आप देखेंगे, इस अकाउंट को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत से ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो हम यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस या पीएल लिखते हैं, और इसका नाम होगा पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनका नाम होगा। इनकी फॉर्मेट थोड़ा सा हम देख लेंगे तो काफी अच्छा होगा। इसमें ध्यान देंगे हम पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, डेबिट साइड, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट। ध्यान रहे इसकी फॉर्मेट में हम सबसे पहले यहाँ बाय बैलेंस पीडी भी लिख सकते हैं, या यहाँ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। जैसे कि जो प्रॉफिट होगा पीएल लिख सकते हैं। इस ईयर में जितना भी प्रॉफिट होगा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शो कर लेंगे। और क्रेडिट साइड में ये एक तरह का इनकम हुआ। और इस पे ध्यान देंगे, एक चीज और आता है जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ध्यान रहे, हो सकता है कि इसमें तीनों पार्टनर्स का हो। इनकी जो भी राशि होगी यहाँ पर हम निकाल करके यहाँ लिख लेंगे। और डेबिट साइड का फॉर्मेट पर ध्यान देंगे आप। डेबिट साइड में होता है यहाँ अगर टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो यहाँ प्रॉफिट को दिखाया जाता है। हम एक बार फिर यहाँ लिख भी देंगे तो और अच्छा रहेगा।
इस क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आया करता है। अगर बिजनेस में कहीं लॉस हो जाता है तो डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं 95% आपका प्रॉफिट ही होता है। 95% तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हम डालेंगे क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस रीडिंग। तो अभी तो इस क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पार्टनर्स होंगे ए, बी और सी करके होंगे। इनकी यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर हम शो कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पर सैलरी ऑफ पार्टनर, जिस पार्टनर का सैलरी होगा शो करेंगे। तो कमीशन ऑफ पार्टनर्स होंगे तो पार्टनर्स का शो करेंगे। तो ट्रांसफर्ड रिजर्व या रिजर्व ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर हम शो कर लेंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे ये फॉर्मेट है, इसलिए थोड़ा सा दिखाया जा रहा है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। क्वेश्चन को एक जगह जब हम देख लेते हैं तो यहाँ ध्यान रहे। यहाँ पर हम देखेंगे टू बैलेंस नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे। और यहाँ ए और बी और सी, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स होते हैं एक्सपेंसेस को घटा करके और जो प्रॉफिट बनता है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जिस रेशियो पर हमने आपको दिखाया भी है, इस रेशियो पर तय के अनुसार अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी यहाँ लिख लेते हैं। ये हुआ इसके फॉरवर्ड पीएल एप्लीकेशन अकाउंट का। फॉरवर्ड पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में आप एक बार ध्यान देंगे, बिजनेस को एक साल चलाने के बाद में जो प्रॉफिट होता है, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं पार्टनर्स जो होते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। तो आप देखेंगे बाय बैलेंस बीडी जो है, ये हम यहाँ प्रॉफिट होता है उसको दिखाते हैं, यानी क्रेडिट साइड में टोटल इनकम और डेबिट साइड में टोटल एक्सपेंसेस को दर्शा देता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। और पार्टनर्स के द्वारा क्या क्या चीज हो जाएगा इसको दिखाएंगे। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में उतना ये लिखना उतना है नहीं, लेकिन एक नजर प्रॉफिट को फॉर्मेट पर डाल लिया जाएगा तो काफी आसान हो जाता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कैसा? ठीक है, बहुत फ्रेश। अच्छा ठीक, तो देखेंगे यहाँ हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट आपके सामने होगा, थोड़ा इसको हटा लेते हैं ताकि आसानी होगा, हमको जगह काफी स्पेस मिलेगा तो ताकि बनाने में हमको आसानी होगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस तरह का खाता हम ओपन करते हैं, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट। फॉर्मेट के अनुसार हम लाते हैं बाय बैलेंस रीडिंग। यहाँ आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। बाय बैलेंस रीडिंग में ध्यान रहे कि ये जो यहाँ प्रॉफिट लिखा करते हैं ना, क्वेश्चन में हम प्रॉफिट देखेंगे है कितना, तो प्रॉफिट में आप जिक्र करेंगे देखेंगे तो 34,000 है, जो कि यहाँ 34,000 आपको दिखाई दे रहा है। 34,000 यहाँ लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे
क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। प्रोविडेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में है, हम यहाँ लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ABC करके हैं, तो हम लाएंगे इनको ए का कैपिटल देखेंगे सबसे पहले। ए का कैपिटल है 60,000, तो 60,000 का क्वेश्चन में बोला है कि 5% इसका रेट है, जो कि आप क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें 5% का रेट है, अब निकालेंगे तो 3000 हो जाएगा, तो अंदर में ही शो करने तो और अच्छा है। बी का देखेंगे, इन्होंने 30,000 बिजनेस को लगाकर स्टार्ट किया था, इन्होंने इस पर भी 5% का हम रेट निकाल लेंगे, जिनकी अमाउंट होगी 1500। और सी का अगर निकालते हैं हम, तो सी का देखेंगे, सी का है इन्होंने इन्वेस्ट किया है 12,000 यानी 12,000 रुपए। 12,000 का 5/100 इक्वल टू 600। इस अमाउंट को जितने भी हमने निकाला है, यहाँ एक बार फिर से आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5% का रेट है आप जो देख रहे हैं, और इन्होंने इनकी कैपिटल जो आप देख रहे हैं 6,000, 30,000, 12,000, इसमें 5% का इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट वगैरह निकाल लिया गया है। और जो टोटल अमाउंट को अगर जोड़ते हैं तो 5100 हो जाएगा, यानी 5100 रुपए। और इस क्वेश्चन में अब कोई जिक्र नहीं है। अब ये है इस क्वेश्चन में, इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ये देखा जाता है। पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ना इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, रेट ड्राइंग्स का कोई रेट वगैरह नहीं है, ड्राइंग्स है ही नहीं है इसमें, और इसमें सैलरी वगैरह नहीं, कमीशन नहीं है, ना रिजर्व फंड का, ना रेंट का, कोई एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं है, इसलिए अब ये फॉर्मेट से वो चीज नहीं आएंगे, सारी आइटम्स को नहीं आएंगे। जिस साइड का अमाउंट अधिक हो तो उधर हम ऐड करेंगे 34,000, चलिए हम ऐड कर देंगे। और 34,000 में से ये बिजनेस की ये एक्सपेंस हुआ, जाहिर सी बात है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 34,000 का। और अगर कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, आप जानते भी हैं कि अगर ये फर्म तैयार करती है, बिजनेस तैयार करती है, अगर बिजनेस अगर तैयार करती है तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट दिया करती है कैपिटल पर, तो ये एक तरह का एक्सपेंस होता है। और वो एक्सपेंस इनकम में से एक्सपेंस को घटाते हैं, यानी इनकम में से खर्च को घटाते हैं, तो हमारी जो राशि बचती है तो हम उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, और इसको हम नेट प्रॉफिट को, अब यहाँ हमारा पता यहाँ ऐसा हो रहा है कि नेट प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे, ए बी सी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, हाँ ये ध्यान रहे, इन्होंने जिस बिजनेस को स्टार्ट करते समय इन्होंने निश्चय किया था कि नहीं, हम जो प्रॉफिट है, हम जो रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसी रेशियो पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ रेशियो की जरूरत पड़ती है, रेशियो आएगा तो ध्यान देंगे हम। तो 34,000 यहाँ शो कर लेते हैं, थोड़ा इक्वल, एकदम आमने सामने इक्वल होना चाहिए। तो अब रही बात कि इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटाएंगे तो हमारा आता है, आप माइनस करके देख सकते हैं, और इस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेलो, तो इस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनकी रेशियो है, और डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशियो जो दिया हुआ है 6:3:1, यानी 6:3:1 -10 और -10 हो जाएगा। यानी कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमारी जो 6-10 इक्वल टू, अंदर में लिखेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि एक बार में हम जोड़ करके बाहर करें, लेकिन मेरे पास जगह यहाँ कम पड़ रही है, इसलिए हम 17,340 आप डिस्ट्रीब्यूट करके, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी फिर जो बैलेंस बची है, और इनका हम निकालेंगे 3-10 इक्वल टू, तो आएगा, सॉरी, इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आएगा 8670 रुपये। और इसका अगर हम निकाल लेते हैं 28,000, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशियो के अनुसार, तो 1-10 इक्वल टू 10 से 10, यानी हो जाएगा 2890 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इक्वली कर लेंगे, और अब जोड़ेंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस अमाउंट को हम अंदर में दिखाते हैं तो यहाँ पर दिखा करके हम तीनों को जोड़ करके तब हम यहाँ लाएंगे।
ठीक है, ये हो गया पीएल प्रिपरेशन अकाउंट। बनाने में काफी अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टेड है आप बनाएंगे तो रुचि भी लगेगा। आप इस क्वेश्चन में ज्यादा सा जिक्र नहीं किया है, क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं है, बहुत सारा चीज है नहीं, तो आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के अनुसार आप बनाएंगे। तो बाय बैलेंस रेडी आपको दिया हुआ है 34,000 यानी प्रॉफिट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट है। क्वेश्चन में ज्यादा जिक्र नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, यानी कि कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो कैपिटल आप जो देख रहे हैं 6,000, 30,000, 12,000 का 5% हम निकाल लिए हैं। तो ये इनकम हुआ और ये टोटल एक्सपेंसेस हुआ। घटा करके जो जितना इनकम में से एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। उस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जिस रेशियो में ये लोग निश्चय किए थे कि हमारा जो रेशियो हो इस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, प्रश्न में प्रॉफिट अगर फर्म में बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम इस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये डिफरेंस बैलेंस है, ध्यान रहे। 34,000 में से 5100 को घटाया गया है, यानी 34,000 में 51,000 को घटाया गया, 28,900 रुपया डिफरेंस बैलेंस आया है। इसको ये जो प्रॉफिट रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये जो बांटा गया है यही पीएल प्रिपरेशन अकाउंट है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे। हेलो